Hello everyone, welcome back once again on this channel and we are just continuing our class from basic to advanced and last class में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में एंड को टेंस चार्ट के बारे में हमने सीखा था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। और टेंसेस में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉन्टीन्यूस सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होता है। तो कॉन्टीन्यूस का मतलब पहले बता देता हूँ क्या होता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि जो काम लगातार हो रहा है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा, पास्ट में कोई काम हो रहा था तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में आ जाएगा, और जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा तो उसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में हम कंसीडर करेंगे। तो पहले जो क्लास हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं? टाइम वर्ड इज़, ठीक है, एम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ हम टाइम वर्ड एम लगाते हैं, यू वी दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, और ही शी नेम इट के साथ हम इज लगाते हैं। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टाइम वर्ड के साथ क्या सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम वर्ड है और इन 3 टाइम वर्ड के साथ ये सब्जेक्ट आते हैं। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़, नेम इज़, इट इज़। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कॉन्टीन्यूस में हमेशा जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसमें आईएनजी लगा करके बोलते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, बेसिक ये सिंपल है। और सेंटेंसेस जैसे एग्जांपल से बोलता हूँ मैं, जैसे कि एग्जांपल लेके बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है। जो भी काम हो रहा है प्रेजेंट में कि ठीक है वो कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँगा मैं पढ़ा रहा था तो पास्ट कॉन्टीन्यूस का हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा होऊंगा, कल की बात करता हूँ आने वाले समय की, कि मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का हो जाएगा। तो पहले प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट सेंटेंस बोलना सीखते हैं, फिर पास्ट का सीखेंगे, फिर फ्यूचर का भी सीखेंगे। तो ये सिंपल सा हमने समझ लिया कि कौन सा टाइम वर्ड के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है। अब इसके बाद आता है सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं? एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका टाइम वर्ड जो इज एम आर में सीखा था, फिर आपका वर्ब, ठीक है, आईएनजी के साथ, और फिर जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट फिर बाद में आता है। ठीक है, इस चीज़ों को हमें कंसीडर माइंड में रखना है, सिंपल सा। अब सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रोल है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसको बताने के लिए, राइट। ये सीक्वेंस में ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लिया मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं को क्या बोलते हैं? आई के साथ क्या आता है? टाइम वर्ड, आई के साथ एम, पीछे बताया था। ठीक है, आई एम, क्या कर रहा हूँ, काम क्या है मेरा? टीच, और टीच में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, आई एम टीचिंग। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मैं बोलता हूँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम, अगर दूसरा एग्जाम्पल है, तुम जा रहे हो, तो सब्जेक्ट यू आर गोइंग। अगर मैं इसका आगे बोल देता हूँ कि तुम घर जा रहे हो तो यू आर गोइंग होम। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस बन रही है इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, टाइम वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में आप एम को पहले लिख दोगे या फिर टीचिंग को। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि ये सीक्वेंस इनका आगे पीछे होता है, पता ही नहीं चलता कि टीचिंग कहाँ लगाना है और एम कहाँ लगाना है। तो कहीं ऐसा बोल दिया कि आई टीचिंग एम इंग्लिश, तो दैट इज़ अ गलत सीक्वेंस है। हमें ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इसको ध्यान रखना है। जो भी काम कर रहे हो सिंपल है, जो भी काम कर रहे हो सिंपल तरीके से बोल सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग, और मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। ठीक है, वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, वह नहीं जा रही है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेगेटिव में नॉट लग जाता है टाइम वर्ड के बाद। तो नेगेटिव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर इसका मैंने बताया आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका मुझे नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या था कि मैं जैसे बोलता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश।
नॉट। अब ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ ही आता है, ये ध्यान रखना। नॉट ऐसा नहीं उठा के आप टीचिंग के बाद लगा दोगे या फिर इंग्लिश के बाद लगा दोगे, ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग, दैट इज योर पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। तुम लोग तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। ये सिंपल सा इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे हम, जो टाइम वर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, अभी आई के बाद एम आ रहा है, तो हमेशा टाइम वर्ड वो पहले आता है क्वेश्चन पूछते वक्त। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन हो गया, तुम के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, आर लगता है, तो आर पहले लग जाएगा, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हमेशा टाइम वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग इंग्लिश, सिंपल सा है। हमेशा जब भी क्वेश्चन करना है तो टाइम वर्ड से ही क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या वह जा रही है, क्या वह जा रही है, तो इज शी गोइंग, ठीक है। शी के साथ इज आता है, मैंने पीछे बताया, तो इज शी गोइंग। ये हो गया कौन सा, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इसी में इंट्रोगेटिव भी हो जाए और नेगेटिव भी हो जाए, तो मतलब अगर बोलूँ क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, मतलब नहीं भी आ गया, नॉट भी लग, तो इसमें नॉट भी लग जाएगा। तो नॉट कहाँ लग जाएगा, आर यू नॉट, यहाँ लग जाएगा। अगर सेंटेंस भी बोलता हूँ क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो आर यू नॉट स्टडिंग, आर यू नॉट स्टडिंग, ठीक है। क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो एम आई नॉट टीचिंग। क्या वह जा नहीं रही है, इज शी नॉट गोइंग, इज शी नॉट गोइंग। तो ये हो गया हमारा कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो सिमिलरली इंग्लिश में 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका ध्यान रखना है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है, ठीक है। अगर मैं बेसिक्स ये पहली क्लास हमने अच्छे समझ ली, तो आगे आने वाली क्लास तो सिंपल ऐसे चुटकी बजाती हो जाएगी। तो एक बार रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर मैं बोलता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ठीक है, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। क्लियर, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसके अलावा जो भी काम प्रेजेंट में कर रहे हो उसको बोलने के लिए आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करोगे।